न्यू पार्टनर फर्म में आता है तो कैपिटल तो लेकर आता है, लेकिन साथ में एक बाउंडेशन होता है कि वो फर्म के लिए गुडविल भी लेकर आए। तो गुडविल के कुल कितने केसेस हो सकते हैं? कुल मिलाकर 5 केस हो सकते हैं। कितने केस हो सकते हैं? देखिए वो केस 5 कौन कौन से हो सकते हैं। बात करते हैं केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 और केस 5। तो जो हमारा पहला केस है उसमें हम ये कह सकते हैं कि जो न्यू पार्टनर है वो गुडविल कैसे लेकर आए? प्राइवेटली लेकर आए। प्राइवेटली समझते हो? प्राइवेटली समझते हो? है ना, यानी उसको कहीं भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं किया जाने वाला है ना। तो पहला केस हो सकता है गुडविल ब्रॉट इन फर्म प्राइवेटली, है ना। सेकंड केस क्या हो सकता है? सेकंड केस हो सकता है कि वो गुडविल लेकर आया और गुडविल वो कैश में लेकर आया। किसमें लेकर आया? कैश में। यानी हम कह सकते हैं कि गुडविल ब्रॉट इन कैश। थर्ड केस क्या कह सकते हैं हम? वो गुडविल लेकर नहीं आ पा रहा है, किसी भी रीजन से वो गुडविल नहीं ला पा रहा है, यानी हम ये कह सकते हैं अनेबल, कह सकते हैं अनेबल टू पे गुडविल। अब जो अनेबल टू पे गुडविल है ना, इसका मतलब वो कैश में भी नहीं ला सकता और किसी काइंड में भी नहीं ले सकता, वो ला ही नहीं सकता इस समय। तो अनेबल टू पे गुडविल इन कैश और काइंड, ऐसे कह सकते हैं। फोर्थ केस हो सकता है वो गुडविल लेकर आया लेकिन जितनी गुडविल डिमांड करी गई उससे वो कम लेकर आया। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं ओनली अ पार्ट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन द फर्म। और लास्ट केस क्या हो सकता है? तो लास्ट केस हो सकता है कि वो गुडविल लेकर आया लेकिन कैश के फॉर्म में नहीं लाया, उसकी जगह उसने कोई एसेट लेकर आ गया। तो हम कह सकते हैं कि गुडविल ब्रॉट इन काइंड। तो कुल मिलाकर हम ये देख रहे हैं कि कितने 5 केस बन सकते हैं। अब हमें देखना है एक एक केस की क्या देखने वाले हैं हम? जर्नल एंट्री देखने वाले हैं कि किस केस में किस तरह की जर्नल एंट्री हो सकती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले जर्नल एंट्री की बात करते हैं केस 1। तो बताओ क्या केस 1 में कोई जर्नल एंट्री बनेगी क्या? नो जर्नल एंट्री। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि जो गुडविल है वो कैसे दी गई है? प्राइवेट दी गई है ना। सेकंड केस को देखते हैं। केस 2 में हम क्या कर सकते हैं? नाउ केस 2 की बात कर रहे हैं हम। तो केस 2 के अंदर क्या हुआ कि ये जो हमारा न्यू पार्टनर है वो लेकर आया, तो हमने लिखा कैश लेकर आया। वो क्या लेकर आया? वो कैश लेकर आया। और किस नाम पर लेकर आया? तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, अब ये जो वो प्रीमियम लेकर आया है, ये प्रीमियम क्या होगा? ये ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हम इसकी जो सेकंड जर्नल एंट्री बनाएंगे वो बनाएंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर्स। और याद रखना ये जो ओल्ड पार्टनर्स को जा रहा है उनके कैपिटल अकाउंट में जो वैल्यू जा रही है वो ओल्ड रेशियो नहीं, वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में जाएगी। किसमें जाएगी? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हमेशा ये जो प्रीमियम का पैसा है ये ओल्ड पार्टनर्स को जब भी जाएगी तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही जाएगी। किसमें जाएगी? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ठीक है,
अब हम बात करते हैं केस 3 की बात करते हैं। तो केस 3 में लिखा हुआ है कि इस समय जो हमारा पार्टनर है वो गुडविल नहीं लेकर आ रहा है, ना ही कैश के फॉर्म में ला रहा है और ना ही किसी काइंड के फॉर्म में ला रहा है, यानी वो गुडविल ला ही नहीं पा रहा। ठीक है, तो अगर कोई पार्टनर गुडविल नहीं लेकर आ पाता है तो उसकी एंट्री हम कैसे करने वाले हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहली एंट्री होनी थी कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, वो तो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी पहली एंट्री? क्योंकि सर वो कैश के फॉर्म में जब गुडविल आया ही नहीं तो कहां से एंट्री होगी। लेकिन ओल्ड पार्टनर्स चुप नहीं बैठने वाले, वो गुडविल का पैसा न्यू पार्टनर्स के कैपिटल से निकालेंगे। वो गुडविल का पैसा न्यू पार्टनर्स के किससे निकालेंगे? कैपिटल से निकालेंगे। यानी सेकंड एम वाली एंट्री क्या होगी? न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या आने वाली है? तो इसमें गुडविल का अमाउंट आने वाला है। क्या आने वाला है? तो हम ये कह सकते हैं अमाउंट ऑफ गुडविल, यानी कैपिटल का फुल वैल्यू नहीं लेने वाले, सिर्फ गुडविल का अमाउंट आने वाला है। और इसको वो क्या कर देंगे, जो भी न्यू पार्टनर है, जो भी न्यू पार्टनर है उसके कैपिटल से पैसा निकाल के ओल्ड पार्टनर्स में बांट दिया हमने। किस रेशियो में बटेगा? सैक्रिफाइस। हमेशा ये सेकंड वाली एंट्री सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही बटेगी। ठीक है, हम बात कर रहे हैं केस 4 की। केस 4 में क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ गुडविल का एक पार्ट लेकर आएगा नया पार्टनर, यानी पूरी गुडविल नहीं लेकर आने वाला। सपोज करो कि गुडविल 10,000 की है, तो जो हमारा न्यू पार्टनर है वो 6,000 रुपीज ही लेकर आने वाला है और वो 4,000 रुपीज लेकर नहीं आने वाला। तो हम देखते हैं कि इसको जनरलाइज कैसे करते हैं। तो हमारे पास है, ये कौन सा केस है? ये 4th केस। तो सबसे पहले हम एंट्री करते हैं, जितना कैश लेकर आया उसकी एंट्री कर देते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। यहां सिर्फ उतना ही अमाउंट का जिक्र होगा जितना वो गुडविल लेकर आया है, यानी हम इसको कह सकते हैं कि ओनली अ पार्ट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन। लेकिन जो ओल्ड पार्टनर्स है वो पूरी की पूरी गुडविल अपने अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। वो कैसे ट्रांसफर करेंगे वो भी देख लेते हैं हम। तो सेकंड एंट्री कैसे होगी? सबसे पहले ये जो प्रीमियम का पैसा है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ये अमाउंट तो डेबिट हो गई। जितना जो है नया पार्टनर अभी पैसा नहीं लाया, जैसे 4,000 रुपीज सपोज वो नहीं लेकर आया, तो इतने रुपए क्या करने वाले हैं? नए पार्टनर के कैपिटल से निकाल लेंगे। यानी हम लिखेंगे न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इस तरह से करके ये गुडविल की फुल वैल्यू आ गई, जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स को बढ़ जाएगी टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये कौन से रेशियो में गई? तो ये गई सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये ओल्ड पार्टनर्स को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में चले जाएगी। अब हम बात करते हैं केस 5 की। तो केस 5 में है कि गुडविल जो लाया गया है वो कैसे लाया गया है? कैश में नहीं लाया। कैश की जगह हो सकता है कि पार्टनर स्टॉक लेकर आया हो सकता है पार्टनर फर्नीचर लाया हो सकता है मशीनरी लाया हो, है ना। कैश के अलावा कुछ भी लेकर आया हो सकता है, कोई एसेट लाया होगा। तो उसके लिए हम उसको जनरलाइज कैसे करने वाले हैं ये भी देख लेते हैं। सबसे पहली एंट्री हमने लिखा जो भी वो एसेट लेकर आया, हमें एसेट पता नहीं है, हमने लिख दिया बस एसेट्स अकाउंट डेबिट। बुक में जिस भी एसेट का नाम होगा हम उस नाम से यहाँ पर डिनोट कर देंगे। और 2 किस नाम पे एसेट लेकर आया है? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो इस तरह से तो इसकी एंट्री होगी। अब इस प्रीमियम को हम जैसे हर बार बांट रहे वैसे बांट देंगे पार्टनर्स में। प्रीमियम फॉर
अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब हम पांचों केस पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि उनको हम कैसे जनरलाइज कर सकते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन आया, केस 1 से रिलेटेड है। ए एंड बी आर पार्टनर्स। ए एंड बी क्या है? पार्टनर्स है। और इनकी कैपिटल क्या क्या है? ₹30,000 एंड ₹20,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है। और अब एक नया पार्टनर को एडमिट किया जा रहा है। दे एडमिट अ न्यू पार्टनर सी। ठीक है। और वो कैपिटल कितना ला रहा है? ही बॉट कैपिटल ऑफ ₹10,000 एंड गुडविल ऑफ ₹6,000। ठीक है। कैपिटल 10,000 के लेकर आया, गुडविल 6,000 के लेकर आया। और न्यू रेशियो क्या हो गई? न्यू रेशियो ऑफ फर्म बिकम 5:3:2। ठीक है। यहां तक तो क्वेश्चन सिंपल है। ट्विस्ट इसके बाद आता है जब लिखा हुआ है द गुडविल ब्रॉट बाय सी एच इन प्राइवेट। ठीक है। तो जब नया पार्टनर जो गुडविल लेकर आया वो प्राइवेट में लेकर आया है, तो इसको हम कैसे जनरलाइज करेंगे? सिर्फ और सिर्फ हमें एंट्री करनी होगी कैपिटल की। गुडविल की कोई एंट्री नहीं होगी। यानी हमारी सबसे पहली जनरल एंट्री हुई कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 10,000। हमने इसकी नरेशन क्या लिखी? बीइंग सी ब्रॉट कैपिटल ऑफ ₹10,000 इन कैश। पूरे के पूरे क्वेश्चन में कहीं भी हम किसका जिक्र नहीं करने वाले? गुडविल का जिक्र नहीं करने वाले। नाउ क्लास, अगर हम केस 2 की बात करें तो केस 2 में ये जो लाइन है ना, द गुडविल ब्रॉट बाय सी इज इन प्राइवेट, ये नहीं होता। इस वाले केस में ए और बी का ओल्ड रेशियो हमारे पास गिवन नहीं है ना। तो हम एज्यूम कर लेते हैं, क्या एज्यूम कर लेते हैं? एज्यूम दैट द रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 3:2। अब हमारे पास ओल्ड रेशियो 3:2 है और न्यू रेशियो क्या है? 5:3:2। और हमें क्वेश्चन करने के लिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो की जरूरत है। तो हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलेगी? तो ए की ओल्ड रेशियो हो गई हमारे पास 3/5 और हमारे पास ए का न्यू रेशियो हो गया 5/10। सो यहां हमने 10 ले लिया और ये हो गया हमारा 6/5, सो 1/10। ऐसे ही बी का ओल्ड रेशियो हो गया हमारा 2/5 और न्यू रेशियो हो रहा हमारा 3/10। तो हमने एलसीएम ले लिया इसका, तो ये भी हो गया आपका 1/10। तो इसीलिए ए और बी का जो रेशियो है वो है 1/10, रेशियो 1/10 यानी 1:1। ठीक है। अब सबसे पहली जनरल एंट्री हम क्या करने वाले हैं? तो हमने लिखा कैश अकाउंट डेबिट। बताओ टोटल कैश हमारे पास कितना आया है भाई? 30,000 रुपीज और ये 20,000 रुपीज तो ए और बी का ओल्ड कैपिटल है।
लेकिन जो न्यू पार्टनर है वो 10,000 रुपीज कैपिटल लेकर आया है और 6,000 रुपीज का गुडविल आया है, यानी टोटल 16,000 रुपीज आ गया कैश। ठीक है, इस 16,000 में टू सीज कैपिटल, कैपिटल वाला पार्ट कितना है तो 10,000 है और टू प्रीमियम 4 गुडविल वो कितना है 6,000। तो बताओ पूरा 16,000 पार्टनर्स में जाएगा या खाली गुडविल वाला पैसा जाएगा पार्टनर्स में? सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स में गुडविल वाला ही हिस्सा जाएगा। तो इसकी सेकंड एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू ए टू बी। ये कौन है? ये और भी ओल्ड पार्टनर्स है। तो टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। और हमारे पास 6,000 रुपए की प्रीमियम है और हमारे पास रेशियो क्योंकि 1:1 है, सो ए ने भी 3,000 ले लिया और बी ने भी 3,000 ले लिया। अच्छा, हम देखते हैं केस 3। ए एंड बी पार्टनर्स एंड देयर कैपिटल्स आर 30,000 एंड 20,000। They admit a new partner C. He bought capital of rupees 10,000. C जो है वो कैपिटल लेकर आया है, कितना 10,000 लेकर आया है और न्यू रेशियो आपको दिया है 5:3:2 और ओल्ड रेशियो गिवन है 3:2। इसमें ये कहीं नहीं लिखा कि C जो है वो गुडविल भी लेकर आया है ना। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन में ये लिखा हो द गुडविल ऑफ फर्म इज ₹30,000, तो इससे हमें समझ आता है कि जो न्यू पार्टनर है वो कैपिटल तो कैश में लेकर आया है लेकिन वो गुडविल नहीं लाया। जो हमारा केस 3 कहता है अनेबल टू पे गुडविल इन कैश और काइंड। तो हम अगर पता लगाना चाहें कि सी का गुडविल का कितना शेयर हो रहा है तो उसके लिए हमें सी का शेयर पता लगाना पड़ेगा और सी का शेयर है 2/10। तो अगर हम देखें तो हम निकाल सकते हैं गुडविल ऑफ सी और 30,000 पूरे फर्म की गुडविल है और सी का हिस्सा है 2/10। तो इसका मतलब टोटल 6,000 रुपीज क्या है सी की गुडविल है। सी की गुडविल कितनी है? अब ये 6,000 रुपए सी लाया नहीं है ना। तो हम इसको जनरल एंट्री कैसे करने वाले? तो सबसे पहले तो हमने लिखा कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितना लाया कैपिटल? तो कैपिटल को लेकर आया ये कितना 10,000 है ना। इसमें हमने प्रीमियम का इसलिए जिक्र नहीं किया क्योंकि वो प्रीमियम लेकर आया ही नहीं, लेकिन फिर भी उसका प्रीमियम ओल्ड पार्टनर्स आपस में बांटेंगे। कैसे बांटेंगे? उसके कैपिटल में से 10,000 में से 6,000 रुपीज को निकाल लेंगे तो उसकी एंट्री होगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। और ये जो 6,000 रुपीज है ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में चला जाएगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमने ऑलरेडी 1:1 कैलकुलेट कर रखी है। सो 3,000 ए को जाएगा और 3,000 बी को जाएगा। अब हम बात करते हैं केस 4 की। गुडविल लेकर तो आया है लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट ही लाया है, ओनली अ पार्ट ऑफ गुडविल ही ब्रॉट, है ना। तो हम देखें क्वेश्चन में ऐसा कहा है ए एंड बी आर पार्टनर्स। ए एंड बी पार्टनर्स हैं, कैपिटल 30,000 और 20,000 है। उन्होंने न्यू पार्टनर सी को एडमिट भी कर लिया। सी 10,000 रुपए का कैपिटल लेकर आया है और अगली लाइन लिखी है कि जो सी 4,000 रुपए गुडविल आया है कितने में से 6,000 में से, यानी कुल मिलाकर 6,000 रुपए की गुडविल थी। वो अगर 4,000 लाया तो 2,000 वो अभी भी नहीं लाया। तो इसको हम कैसे जर्नलाइज करेंगे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले एंट्री हम बताते हैं कैश अकाउंट डेबिट। को कितना कैश लाया? तो बच्चों 10,000 रुपीज तो कैपिटल के लेकर आया है और 4,000 रुपीज गुडविल के लेकर आया है, यानी वो टोटल 14,000 कैश लेकर आया है ना। टू सीज कैपिटल अकाउंट, उसका कैपिटल वाला पार्ट हो गया आपका 10,000
टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और प्रीमियम वाला पार्ट हो गया 4000। अब हम सेकंड एंट्री जो गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स में ट्रांसफर करेंगे, तो क्या ओल्ड पार्टनर्स को हम 4000 ही देंगे या पूरे 6000 देंगे? 4000। पूरे 6000 देंगे। बचे हुए पैसे सी के कैपिटल से निकाल लिया जाएगा, यानी यहां एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, जो हमारे पास ऑलरेडी 4000 रुपीज पड़े हुए। कितने पड़े हुए हमारे पास टोटल? 4000 रुपीज पड़े हुए हैं। कैपिटल अकाउंट, यहां से हमने कितने निकाल लिए? 2000 निकाल लिए, टोटल 6000 हो गए। ये हमने किसको दिया? ए को भी दे दिया और किसको दिया? बी को भी। किस रेशियो में देंगे? और सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमने क्या कैलकुलेट कर रखी है? 1:1। तो इसीलिए 3000 ए के पास गए और 3000 बी के पास गए। अब हम बात करते हैं सबसे लास्ट केस की। सबसे लास्ट केस में है कि गुडविल आएगा जरूर, लेकिन वो कैश में नहीं आकर किसी काइंड के फॉर्म में आएगा। तो हम देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन में ऐसा कहां लिखा। ए बी पार्टनर्स है जिनका कैपिटल 30,000 20,000 है। एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा है जिसका जो सी है और वो कैपिटल लेकर आया 10,000, लेकिन कैपिटल के साथ साथ वो क्या लाया है? एक मशीन लाया है 5,000 का, और एक स्टॉक भी लेकर आया है वो 1,000 का। और आगे लिखा हुआ है कि जो सी का जो गुडविल का अमाउंट है वो 6,000 रुपीज है, जिसे वो काइंड के फॉर्म में लाया है, यानी वो मशीनरी और स्टॉक के फॉर्म में लेकर आया है। बाकी ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो ये हमको पहले जैसे गिवन है, ताकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1 है। अब इसको करें तो इसकी सबसे पहली जनरल एंट्री हम क्या बना सकते हैं? हम बनाते हैं जो जो चीजें वो लेकर आया। एक तो वो कैश लेकर आया है, एक तो मशीनरी लेकर आया है, और एक तीसरा क्या लाया? वो स्टॉक लेकर आया है। ठीक है, 3 चीजें लेकर आया है, जिसमें से एक उसका कैपिटल का पार्ट है और एक इसका पार्ट है उसके प्रीमियम का पार्ट है। तो कैश कितना? 10,000, मशीनरी कितनी? 5,000 है, 1,000। सी के कैपिटल में कितना गया? 10,000 है ना, और प्रीमियम में कितना चला गया? 6,000 चला गया। ठीक है, अब इस प्रीमियम को ओल्ड पार्टनर्स अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में यूज करने वाले हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, और ये अमाउंट बटेगा किसमें? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमने ऑलरेडी निकाल रखी है 1:1। तो ए को भी 3000 जाएगा और बी को भी